इन प्रश्नों में से 90% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको पढ़कर विद्यार्थी अवश्य जाए परीक्षा में। इन प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ लें। ये 3 अंक के आने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को उत्तर सहित अच्छे से याद कर लें। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को पढ़कर अवश्य जाएं। जैसे पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार में अंतर। अगला प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? अगला प्रश्न है, इनमें से किसी के उपयोग पूछ सकते हैं, जैसे विरंजक चूर्ण के, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा। अगला प्रश्न, अम्ल एवं खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? अगला है, अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक सूत्र। मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, एथीन। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, NH3, CH4, एसिड। अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वृक्काणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर। ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण में अंतर। अगला प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? अगला प्रश्न है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है? इसके नियम लिखिए। अगला प्रश्न है, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखिए।